खटीमा से शुरू हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा अलग अलग जगह से होकर गुजर रही है परिवर्तन यात्रा। इसी कड़ी में परिवर्तन यात्रा कालाढूंगी से रवाना हुई। कालाढूंगी में परिवर्तन यात्रा के साथ चल रहे नेताओं का लोगों ने स्वागत किया। इसके बाद कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा रामनगर पहुंची। परिवर्तन यात्रा के साथ कांग्रेस के तमाम नेता भी चल रहे थे। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा खटीमा से शुरू हुई थी, जो अलग अलग जगहों से होकर गुजर रही है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रही है और इसी के तहत कर्नल अजय कोठियाल काशीपुर पहुंचे। अजय कोठियाल ने एबीपी सी वोटर के सर्वे पर सहमति जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में और अच्छा काम करेगी। उधर समाजवादी पार्टी भी पहाड़ पर अपनी किस्मत आजमा रही है। रुद्रपुर पहुंचे सपा के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने कहा कि उत्तराखंड में सपा सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। चुनाव की तैयारियों को लेकर राजेंद्र चौधरी ने मीटिंग की। 2022 चुनाव करीब आते ही हरिद्वार के लक्सर में बसपा में बूथ समीक्षा की गई है। मीटिंग में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। ओपन यूनिवर्सिटी में नियुक्ति के मामले में आम आदमी पार्टी ने अल्मोड़ा में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एक तरफ प्रदेश में पढ़े लिखे युवक बेरोजगार घूम रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेताओं और मंत्रियों के चहेतों को मन मुताबिक नियुक्तियां दी जा रही हैं। वहीं हरिद्वार के हेतमपुर गांव में रो नदी पर बना पुल जर्जर हो चुका है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि पुल को क्षतिग्रस्त हुए कई साल बीत चुके, लेकिन सरकार इसके सुध लेने को तैयार नहीं। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने बागेश्वर में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का कहना है कि गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी की बढ़ गई है, तो वहीं तेल के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार आम आदमी को राहत देने के मूड में नहीं है। वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत कोटद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार की तरफ से कराए जा रहे कामों की जानकारी दी। वन मंत्री ने सरकार की तरफ से कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, इस बात की जानकारी दी। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर गदरपुर पहुंचे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक स्थायी तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक गेस्ट टीचर ही पढ़ाई का काम देखते रहेंगे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अयोध्या में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। स्वतंत्र देव सिंह का आरोप है कि सपा और बसपा का नेतृत्व भ्रष्टाचार में लिप्त है। शिक्षक दिवस के मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चयनित 2 शिक्षकों और राज्य अध्यापक पुरस्कार एवं मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से चयनित 17 प्रधानाचार्य शिक्षकों को सम्मानित किया। अंबेडकर नगर में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी अरविंद शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि हमारे समाज का भला कैसे हो, समाज को सही दिशा कैसे मिले और राजनीतिक मार्गदर्शन कैसे हो। अमेठी में महंगाई के विरोध में कांग्रेस नेता ने अनोखा प्रदर्शन किया और सांसद स्मृति ईरानी को 13 रुपए किलो चीनी बेचे जाने का वादा याद दिलाया है। विरोध कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान स्वरूप 13 रुपए किलो चीनी बेची। सस्ती चीनी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ भी दिखाई दी। सुल्तानपुर में जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। इस घटना में क्षेत्र पंचायत सदस्य समेत 3 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने राइस मिल मालिक की सरेआम गोली मार दी। वारदात से सुबह राइस मिल में घुसकर बदमाशों ने अंजाम दिया। घायल को गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर किया गया। प्रयागराज के अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी ने पैरालंपिक में सिल्वर जीतने वाले सुहास अलवाई को बधाई दी है। बैडमिंटन में गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने सिल्वर मेडल जीता है। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने रामपुर के सपा सांसद आजम खान के घर जाकर परिवार से मुलाकात की। इस दौरान अजीज कुरैशी ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भदोई विधायक विजय मिश्रा और एमएलसी कमलेश पाठक से मिलने आगरा के सेंट्रल जेल पहुंचे। शिवपाल यादव ने सेंट्रल जेल में करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात की। शिवपाल यादव ने कहा कि पार्टियां ब्राह्मणों की बात कर रही हैं, पर यहां 2 ब्राह्मण विधायक बंद है, कोई सुध लेने नहीं आया। मैं ब्राह्मणों की सुध ले रहा हूं, इसलिए जेल में मिलने आया।
भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर गाजियाबाद पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने किसान महापंचायत को लेकर निशाना साधा। कहा कि महापंचायत में सभी किसान नहीं थे। मेरठ में किसानों ने महापंचायत में जाने के लिए सिवाया टोल प्लाजा की 6 लाइनें फ्री करा दी। लाखों रुपए के फास्टैग सेंसर तोड़ दिए। किसानों को महापंचायत में मुजफ्फर जाने के लिए कुछ लाइनें खाली कर दी गई थी। मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में योगी, मोदी और शाह को बाहरी बताने वाले राकेश टिकैत के बयान पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने हमला किया। चाहर ने टिकैत के बयान की निंदा की, साथ ही महापंचायत को राजनीतिक बताया। एटा में भी डेंगू ने दस्तक दे दी है। 3 साल के बच्चे की बुखार से मौत हो गई। सरकारी मेडिकल कॉलेज में जांच करने पर 4 बच्चे डेंगू पॉजिटिव पाए गए। वहीं लखनऊ से आए नोडल अधिकारी ने मेडिकल कॉलेज समेत कई अस्पतालों का निरीक्षण किया। हाथरस में भारतीय जनता पार्टी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रज प्रांत क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 साल से योगी सरकार ने 4 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया। अलीगढ़ से एटा होते हुए कासगंज तक कल्याण सिंह की अस्थियों की कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें आम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके बेटे राजवीर सिंह ने वैदिक विधि विधान से अस्थियों को विसर्जित किया। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार और वायरल फीवर का कहर जारी है। अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 484 के पार है और अब तक 51 लोगों की जान जा चुकी है। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में मथुरा पहुंचे राष्ट्रीय महामंत्री राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने कहा कि इस चुनाव में नया स्लोगन बन गया, दिल में मोदी और फिर से योगी, फिर से भाजपा की सरकार बनेगी।